अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स फिर इफ्तिखार के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिटेल में बात की। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सर, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज हो रही हो या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लिहाज से चेंज हो रहा हो तो हम ग्रेडियंट की टर्म यूज करते हैं। सर, जैसे वेलोसिटी इज अ ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जो है असल में डिस्प्लेसमेंट की तब्दीली है टाइम की तब्दीली के लिहाज से। या फिर एक्सेलरेशन is a gradient of velocity with respect to time। तो जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरी को क्वांटिटी के लिहाज से चेंज हो रही हो तो हम उसके लिए ग्रेडियंट की टर्म यूज करते हैं। खैर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा इलाका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन वेयर पोटेंशियल इज चेंजिंग, जिसमें पोटेंशियल तब्दील हो रहा होगा। सर, किसके लिहाज से? फासले के लिहाज से। यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कंफर्म है वहां पर पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा और इसका रिलेशन हमारे पास होता है E = माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये रिलेशन हम यहां पर ड्राइव करेंगे। सर, अगर पोटेंशियल तब्दील नहीं हो रहा होगा मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसकी चेंज जीरो होगी। जब मैं यहां पर जीरो लिखूंगा तो जीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग = 0, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पोटेंशियल की चेंज ज्यादा होगी तो फील्ड स्ट्रांग होगा, पोटेंशियल की चेंज कम होगी तो फील्ड वीक होगा। तो सर, हमें पता कैसे चलेगा कि यहां पर फील्ड स्ट्रांग है या फील्ड वीक है? इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। आपके पास ये दो प्लेट्स, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और ये दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट ए, ये प्लेट बी है। दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला यहां पर देखिए और यहां पर देखिए वो मैंने सेम रखा है। तो हमने करना क्या है? हमने करना यह है कि यहां से एक टेस्ट चार्ज को उठाना है और उठाकर इस हाई पोटेंशियल प्लेट यानी पॉजिटिव के ऊपर लेकर जाना है। जब मैं उसको यहां से यहां लेके जा रहा हूंगा तो मुझे रिपल्शन का कम सामना करना पड़ेगा। रिपल्शन का कम सामना करना पड़ेगा तो मुझे एफर्ट भी कम करनी पड़ेगी। सर, फोर्स कम लगेगी, वर्क भी कम होगा, एनर्जी कम स्टोर होगी। तो जब ये यहां से यहां लेके जा रहा हूंगा तो यहां जाने पर इसका पोटेंशियल जो चेंज होगा वो कम चेंज होगा। फर्ज करें वो पोटेंशियल चेंज हुआ 10 जूल पर कूलम या जिसको वोल्ट बोलते हैं। एक और केस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कराना है यहां से यहां, लेकिन यहां पर हमें नजर आ रहा है कि जब मैं इसको यहां से उठाकर टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूंगा तो ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा रिपल्शन होगी, ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो ज्यादा पोटेंशियल तब्दील होगा। तो सर, इसका मतलब इस केस में चूंकि एफर्ट कम हो रही है, वर्क कम हो रहा है तो पोटेंशियल कम चेंज हो रहा है। जबकि इस केस के अंदर एफर्ट ज्यादा लग रही है, वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है तो ज्यादा पोटेंशियल तब्दील हो रहा है। तो सर, जहां पोटेंशियल की चेंज ज्यादा आ रही है, डिस्टेंस को सेम रखते हुए जहां पोटेंशियल ज्यादा तब्दील हो रहा है वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पर पोटेंशियल कम चेंज हो रहा है वहां पर फील्ड वीक होगा। वैसे भी हमें नजर आ रहा था कि यहां लाइनें ज्यादा हैं तो फील्ड स्ट्रांग होगा और यहां लाइंस कम है तो फील्ड क्या होगा? वीक होगा। अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करते हैं, ये वाला जिसको हमने यहां पर अभी लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का। इसके लिए वही हमारे पास केस है जो हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। दो प्लेट्स थी, एक प्लेट ए थी, दूसरी प्लेट बी थी और यहां पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज मौजूद था जिसको हम Q0 से शो करते हैं। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। से डाउनवर्ड क्यों लग रही थी? क्योंकि फील्ड नीचे की तरफ को था तो फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है चार्ज के ऊपर। कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है? इसके लिए आपने Q0 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया था। E Q0 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हमने कहा था कि अगर ये नीचे है तो ये लो पोटेंशियल प्लेट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होगी। हम चाहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़े तो हम क्या करते हैं? इसको ऊपर की तरफ को लेके जाते हैं। ऊपर की तरफ लेके जाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर उस पोटेंशियल एनर्जी को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं इसका पोटेंशियल उतना चेंज हो गया है। तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा।
तो इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो डेफिनेट सी बात है इसके ऊपर वर्क होगा, और ये रिलेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ पर पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर? जितना आपको यहाँ से यहाँ वर्क करना पड़ा है उस चार्ज के ऊपर। वर्क फ्रॉम ए टू बी किस चार्ज के ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। सर अगर फील्ड स्ट्रांग हुआ तो क्या होगा? फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो ऊपर लेके जाने के लिए एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, ऊपर लेके जाना डिफिकल्ट होगा, आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो वर्क ज्यादा होगा, वर्क ज्यादा होगा तो एनर्जी स्टोर भी ज्यादा होगी। तो हम लेके कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, पहले हम वर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर डब्ल्यू वर्क जो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट को उठाकर हम कॉस लगा लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? एफ डी कॉस इटा। लेकिन सर ये जो चार्ज्ड पार्टिकल है, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स मूव कर रहा है। तो हम देखेंगे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को लग रही थी। यहाँ तो दो फोर्सेस हैं, यहाँ दो फोर्सेस हैं, तो हम कौन सी फोर्स लेंगे? एक फोर्स तो सर आप ऊपर की तरफ को लगा रहे हैं, एक फोर्स सर आप नीचे, एक फील्ड नीचे की तरफ को लगा रहा है। हम कौन सी फोर्स लेंगे? देखो, अगर फील्ड के अंदर मौजूद है तो हम फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन लेंगे। अगर आपको याद हो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 के अंदर। वहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को ए से बी मुख्तलिफ पाथ से मूव कराया था। ए से बी पे जाने के 3 रास्ते थे। आप ए से सी पे गए, सी से बी पे गए, ए से डी पे गए, डी से बी पे गए, और एक कर्व पाथ के थ्रू गए। लेकिन जब आप ऊपर जाते थे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे होते थे, तो वहां पर आपको करना क्या पड़ता था? जा ऊपर रहे होते थे, लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है। तो फील्ड के केस में फील्ड की डायरेक्शन ली जाती है। अब फील्ड की फोर्स किधर को है? वो नीचे को है। हम लेके कहां जा रहे हैं? ऊपर को लेके जा रहे हैं। सर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर को कवर हो रहा है, फील्ड की फोर्स नीचे को है, तो दोनों एंटी पैरेलल हो गए। और अगर एंटी पैरेलल हो गए तो यहां पर एंगल बनेगा 180 डिग्री। थीटा कम्स टू बी 180 डिग्री। सर फोर्स कितनी लगती है? EQ0 के बराबर। और जबकि यहां से यहां लेके जाने में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो वही होगा जितना दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला है, डेल्टा आर के बराबर। यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स EQ0, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, थीटा 180 डिवाइड बाय Q0। Q0 से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा V बराबर आ गया cos 180 -1 होता है, तो डेल्टा V बराबर आ गया माइनस ई डेल्टा आर के। यहाँ से E का रिलेशन चाहिए, माइनस डेल्टा आर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो E कम्स टू बी माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर आ जाएगा। तो ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि डिस्टेंस के लिहाज से जहां पर पोटेंशियल ज्यादा तब्दील होगा, फील्ड वहां स्ट्रांग होगा। सर यहां पर पोटेंशियल ज्यादा तब्दील होगा तो यहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों यहां ज्यादा आपके पास पोटेंशियल चेंज होगा? ज्यादा पोटेंशियल इसलिए यहां पर तब्दील होगा क्योंकि यहां से यहां ले जाते हुए रिपल्शन मैक्सिमम होगी, फोर्स मैक्सिमम लगेगी, वर्क मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, यानी चेंज यहां पर ज्यादा आएगी जबकि यहां पर कम आएगी। तो डिस्टेंस के लिहाज से अगर पोटेंशियल चेंज ज्यादा हो रहा है तो फील्ड स्ट्रांग होगा, डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल अगर कम चेंज हो रहा है तो फील्ड वहां पर वीक कंसीडर किया जाएगा। अब प्लेट ए से प्लेट बी पे जाने के मल्टीपल रास्ते होते हैं। ए से बी पे जाना है आपने, सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, हम सर ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे भी तो जा सकते थे, ऐसे भी तो हम जा सकते थे, लेकिन हमने कौन सा सिलेक्ट किया? हमने जो सिलेक्ट किया, हमने वो सिलेक्ट किया जो कि शॉर्टेस्ट था, क्योंकि चार्ज यहां से यहां बिल्कुल स्ट्रेट गया, इसके अलावा कोई भी रास्ता होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर आप ऐसे जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, ऐसे जाएंगे तो भी ज्यादा होगा, ऐसे जाएंगे तो भी ज्यादा होगा, ऐसे जाएंगे तो भी ज्यादा होगा। लेकिन सर अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। यानी मैं कहना ये चाहता हूं कि वैसे अगर देखा जाए तो ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन इस स्ट्रेट की लेंथ मिनिमम होगी। तो सर लेंथ मिनिमम होने से क्या होता है? लेंथ मिनिमम से होता ये है कि ई क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अच्छा, ये जो टर्म है, ये इस पूरी टर्म को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी कोई क्वांटिटी
या जब भी कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के लिहाज से तब्दील हो रहा हो तो उनकी जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो साबित हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल की ग्रेडियंट के, और ये जो टर्म है ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देती है। सर मैक्सिमम क्यों देती है? क्योंकि चार्ज को हमने दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कराया है, और उन दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कराते हुए उन दोनों पॉइंट्स का या दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस हमने रखा है वो मिनिमम रखा है। और अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर मैक्सिमम आएगा, और ये फ्रैक्शन किसके बराबर है? ई के बराबर है, तो ई भी फिर क्या कहलाएगा? मैक्सिमम कहलाएगा। हमने ये देखना है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को शो करता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ई इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ई की डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ को होती है। सर एग्जांपल ये देखो, ये हाई पोटेंशियल प्लेट है, ये लो पोटेंशियल प्लेट है, तो ई की डायरेक्शन किस तरफ को है? डिक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग कौन है? ये इसकी तरफ को है। एक और एग्जांपल ये कि दो प्लेट्स हैं मेरे पास। ये जो प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो है +6 कूलम, इसके ऊपर भी +6 कूलम। तो सर इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका भी 10 वोल्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो E बराबर होता है -ΔV/ΔR के। चूंकि डिफरेंस नहीं है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 का ΔV जब मैं लिखूंगा 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो दरमियान में फील्ड नहीं पाया जाएगा। यही वजह होती है कि आपने देखा होगा कि बाज़ कुछ लोग 1000 वोल्ट की दो तारों को पकड़ लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी वजह होती है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। दोनों का पोटेंशियल सेम होता है तो क्या हुआ? दोनों का पोटेंशियल सेम होता है तो डिफरेंस हो गया 0, और जब डिफरेंस 0 हो गया, डिफरेंस 0 होने की वजह से फील्ड 0 हो जाता है। और जब सर फील्ड 0 हो गया तो क्या हुआ? फील्ड 0 होने की वजह से ये होता है कि अगर फील्ड 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाती है। सर फोर्स नहीं लगेगी तो क्या होगा? चार्जेस मूव नहीं करेंगे, करंट नहीं होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, एक प्लेट मेरे पास है 10 वोल्ट पे, दूसरी प्लेट है -10 वोल्ट पे। अब दोनों में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? आप एक काम करें, आप इसमें से इसको माइनस कर दें। मैंने 10 वोल्ट्स में से -10 वोल्ट को माइनस कर दिया, इस 10 में से इस -10 को माइनस कर दिया। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास 20 वोल्ट्स आएगा। सर अब डिफरेंस है तो फील्ड होगा। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कौन सा होता है? नेगेटिव वाला, तो इस तरफ को फील्ड होगा। केस नंबर 3 है हमारे पास, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं, इसका पोटेंशियल +10 वोल्ट्स है, इसका हमारे पास पोटेंशियल +6 वोल्ट्स है। तो सर अब फील्ड होगा? बिल्कुल होगा। सर ये हाई पोटेंशियल प्लेट है, ये लो पोटेंशियल प्लेट है, अब फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग ये है, इसकी तरफ को होगा। केस नंबर 4 है, दो प्लेट्स हैं, एक 0 वोल्ट पे है यानी ग्राउंडेड है, जबकि दूसरी जो प्लेट है दैट इज एट -5 वोल्ट। अब आपको पता है कि जो 0 होता है नेगेटिव से बड़ा होता है, ये बड़ा है और ये कम है। अब ई की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। यूनिट्स के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, ई की मैग्नीट्यूड F/Q के बराबर होती है, यहां पर भी हमने लिखा था। दूसरा फॉर्मूला अब आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और नेगेटिव का यूनिट के अंदर कोई ताल्लुक नहीं होता, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये ई की डायरेक्शन को शो करता है। ई का एक यूनिट बना फोर्स न्यूटन, चार्ज कूलम, न्यूटन पर कूलम एक यूनिट बना। सर दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्ट्स में, डिस्टेंस होता है मीटर्स में, दूसरा यूनिट बना वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ये ई के यूनिट है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। सर अगर ये दोनों ई के यूनिट है तो साबित करें ये बराबर है। हमने प्रूव करना है दोनों यूनिट्स बराबर हैं। तो फ्रिक्वेंटली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है ये। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेता हूं वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट हम पढ़ के आए पिछले टॉपिक में, जाउल पर कूलम होता है। एक और चीज मैं यहां लिख लूं जो यूज होगी, जाउल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। सर वोल्ट बराबर होता है जाउल पर कूलम के और जाउल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। तो मैं वोल्ट की जगह जाउल पर कूलम लिखने लगा और जाउल की जगह न्यूटन मीटर लिखने लगा। मीटर से कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। यानी आपने इस साइड को पकड़ के ये साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है।
थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को डिटेल में देखिएगा और इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और बुक के अंदर डायग्राम्स नहीं बनी कोशिश कीजिएगा इन डायग्राम्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।